महिला पर हमला, कर्नलगंज पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक गोंडा से लगाई न्याय की गुहार। कर्नलगंज गोंडा जनपद गोंडा के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक महिला ने छेड़खानी व मारपीट और अपने पति पर जानलेवा हमले का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक गोंडा को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। कस्बा कर्नलगंज के मोहल्ला पजावा गाड़ी बाजार पूर्वी की निवासी एक महिला पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता रही थी, लेकिन मोहल्ले में रहने वाले रईस अहमद, जो प्रार्थनी के पड़ोस में रहने वाली अपनी चाची सकीना बेगम के घर अक्सर आता जाता था, कुछ दिनों से प्रार्थनी के प्रति अशोभनीय व्यवहार शुरू कर दिया। रईस अहमद कथित तौर पर प्रार्थनी को देखकर गंदे इशारे करता और कई बार उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की। प्रार्थनी ने इस संबंध में रईस अहमद की चाची से शिकायत की, जो प्रार्थनी के घर के ठीक बगल में रहती हैं, लेकिन हर बार उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि रईस को समझा दिया जाएगा। प्रार्थनी ने बताया कि 3 दिसंबर 2024 की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच रईस अहमद ने उनके घर के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। प्रार्थनी को लगा कि कोई आया होगा, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, रईस अहमद ने प्रार्थनी को दबोच लिया और जबरदस्ती जमीन पर गिराकर उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। प्रार्थनी ने जब शोर मचाया तो उनकी आवाज सुनकर उनकी जेठानी सोनी देवी और पति शिव कुमार मौके पर पहुंचे। रईस अहमद ने प्रार्थनी के पति को पास आता देख पास पड़ी एक ईंट उठाकर उनके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले से शिव कुमार गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। इसी बीच प्रार्थनी और उनके परिवार ने किसी तरह रईस अहमद के चंगुल से खुद को छुड़ाया। प्रार्थनी और उनका परिवार जब थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे, उसी दौरान रईस अहमद ने अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला लिया। उन्होंने मिलकर प्रार्थनी, उनके पति और उनकी बुजुर्ग सास पर दोबारा हमला किया। मारपीट में परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। प्रार्थनी ने कर्नलगंज कोतवाली में घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने घटना को गंभीरता से नहीं लिया। प्रार्थनी के मुताबिक उनकी शिकायत को नजरअंदाज करते हुए मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया और इसे NCR गैर संज्ञेय रिपोर्ट के रूप में पंजीकृत किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी रईस अहमद को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे छोड़ दिया। इसके बाद रईस खुलेआम घूमता रहा और प्रार्थनी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की इस लापरवाही से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक गोंडा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह गरीब महिला है और कुम्हार जाति से ताल्लुक रखती है। रईस अहमद दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उन्हें डर है कि वह किसी भी समय उनके या उनके परिवार के खिलाफ कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। अब देखना यह है कि पुलिस रईस अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या मामले को ठंडा बस्ती में दबा दिया जाता है। हम सर लोग सोच रहा, हम लोग पूरा परिवार। अब रईस आए बगल में, कुंडी खटखटाई, हम दरवाजा खोले, उसके बाद हमका बाहर गिराई लें मुहारे के मैंने बाहर, फिर छेड़छाड़ करे लगे, साड़ी वाड़ी पूरा खोले लगी, इधर उधर हाथ उकरी। फिर हम चिल्लाने, हमारा आदमी उठे तो फिर उनका मार के फिर भाग लिए। तो फिर हम लोग जिस तरह चौकी पे थाने पे हैं, तब फिर रास्ता पकड़ के मारे 4-5 लोग। फिर उसके बाद गए चौकी थाना, तो हमारे लोग के कुछ सुनवाई नहीं हुआ और वो धमकी देते कि तुम लोग को मार डालेंगे, तुम लोग को छोड़े नहीं के बहुत धमकी देते, सब गाली देते हैं। फिर बहुत अंतान बकत। हम लोग मुसलमान हुए, हम लोग हिंदू हुए, कुम्हार, तो हमारे लोग के कोई सुनवाई नहीं करते। साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजकुमार है। ये एरिया कौन सी है? ये गाड़ी बाजार पूर्वी पजावा कटा रोड कर्नलगंज। क्या मामला है? तुम्हारे भाई को कैसे चोट लगी है? जी मेरे भाई को चोट ऐसे लगी कि जैसे इनके भाई का जो दरवाजा है रात में करीब 10 बजे के आसपास खटखटाया। किस दिन? कौन? 3 तारीख को रात में। कौन खटखटाया? रईस अहमद। फिर क्या हुआ? उनके एक दामाद हैं, वो भी पता कि 3-4 लोग उस वक्त थे जिस वक्त कुंडी खटखटाया गया। उनकी वाइफ रीता देवी घर से बाहर निकली, उनको दबोच लिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजियां की गई। जब इन्होंने आवाज लगाई तो शिव कुमार भाग कर निकले बाहर की ओर। रईस अहमद ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया ईंट से, जिससे शिव कुमार को गंभीर चोट आई।
गंभीर चोट के बाद हम लोग बात कहने के बाद हम लोग जा रहे थे रिपोर्ट लिखाने के, तब तक उन्हें अन्य रिश्तेदार लोगों को बुलवा करके रास्ते में बहुत सारा मतलब मारपीट किया हम लोगों से। उसके बाद 112 व एम्बुलेंस की मदद से हम लोग अस्पताल गए। अस्पताल जा करके फिर उसके बाद हम लोग थाने गए। थाने से फिर रात में डॉक्टरी के लिए भेजा गया इन लोगों को जिनको चोट लगी थी। फिर रात में डॉक्टरी नहीं हो पाने के कारण फिर 4 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद थाने में बुलाया गया, वहां से डॉक्टरी हुई है। उसके बाद जो है इनके रिश्तेदार और अन्य मैं जिनको नहीं जानता हूँ वो लोग आ करके ये धमका रहे हैं कि सुलह कर लो और आगे मत जाओ। नहीं तो डॉक्टरी के बाद कोई कार्रवाई हुई, मुकदमा लिखा गया आपका? जी मुकदमा कुछ नहीं लिखा गया, अपने हिसाब से जो तहरीर थी वहां पे डाल के उनको जमानत कर दिया गया। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है कि क्या जमानत हुई है उनकी, कैसे क्या हुआ। अब रोड डेली हम लोगों को धमकाया जा रहा है। रोड क्या नाम है आपका भाई साहब? शिव कुमार नाम है। ये बाजार का क्या नाम है? बाजार पजावा कर्नलगंज। ये चोट कैसे लगी, क्या मामला है? सर ये हुआ था कि जो हमारे यहाँ पर हम लेटे हुए थे, वाइफ भी लेटी हुई थी, बाहर निकली, वो कुंडी खटखटाए तो बाहर निकली तो इसके गलत हाथ डालने की कोशिश किए बदतमीजी के साथ, तो उसको गिरा लिए तो ये आवाज़ दी तो हम बाहर निकले, वो उठाकर ईंटा मार दिए। फिर कंप्लेन जा रहे थे करने के लिए तो वो आगे और आदमी बुलाकर रास्ते में मारे गली में। कौन मारा, कैसे मारा? ये रईस आए थे सर, ये कुंडी खटकाए थे। ये रईस कौन है, कहाँ रहता है? ये इनके बगल में भतीज लगते हैं इनकी, वो आते हैं जाते हैं चिट्ठी की। तो आप पुलिस को कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेन करने जा रहे थे तो पीटे, बाहर को आदमी बुलवा के मारे हमको। फिर पुलिस वहाँ कोतवाली गए, हल्का फुल्का धारा लिखकर और फिर वहाँ से लौटाल दिए। फिर बोले कि जो आप ज़्यादा मैंने आप आगे करोगे तो आपको फिर बंद कर देंगे और